16 मई 2025 यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट किया गया देशद्रोह के इल्जाम में। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 33 साल की ज्योति मल्होत्रा से, जो कि एक ब्लॉगर थी और रहती थी हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में। ज्योति मल्होत्रा इस बार वैसाखी फेस्टिवल पर पाकिस्तान में मौजूद सिख धर्म के पवित्र स्थलों पर जाने वाले सिख जत्थे का हिस्सा बनने का सोचती है और इसके लिए ज्योति मिलती है हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के एम्प्लॉय हरकीरत सिंह से, जो उसकी मदद करते हैं पाकिस्तान का वीज़ा दिलवाने में। पाकिस्तान का वीज़ा दिलवाने के लिए हरकीरत सिंह ज्योति को दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान हाई कमीशन के मेंबर एहसान उर रहीम, जिसे वो दानिश के नाम से बुलाती है, उससे मिलने के लिए कहते हैं। एहसान उर रहीम यानी दानिश से मिलने के बाद ज्योति और दानिश के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और इसके बाद ज्योति अगले 2 साल के अंदर 3 बार पाकिस्तान जाती है और वहाँ की अलग अलग जगह की वीडियोस बनाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ज्योति ने ये खुद बताया कि दानिश ही उसके ट्रैवल का, उसके रहने का सारा अरेंजमेंट करता था और साथ ही पाकिस्तान सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के साथ जो मीटिंग्स होती थी वो सब भी दानिश खुद ही अरेंज करवाता था। नवंबर 2023 से मार्च 2025 तक दानिश और ज्योति एक दूसरे के कांटेक्ट में थे और दानिश से बात करने के लिए ज्योति इनक्रिप्टेड सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल करती थी, जैसे स्नैपचैट, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। दानिश ने ज्योति को ISI ऑपरेटर अली अहवान से मिलवाया और अली अहवान ने ही बाकी पाकिस्तानी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स शकीर और राना शहबाज से मिलवाया। 13 मई 2025 दानिश को पाकिस्तान हाई कमीशन से निकाल दिया गया क्योंकि ये पता चल गया था कि दानिश एक ISI एजेंट है और एस्पियोनेज एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है। दानिश का मेन काम इंडियन नेशनल्स को रिक्रूट करना था ताकि वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा कर सके, जिसमें से एक ज्योति मल्होत्रा भी थी। 16 मई 2025 जब ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट किया गया और ये पता चला कि ज्योति मल्होत्रा की आखिरी पाकिस्तान की ट्रिप पहलगाम अटैक से कुछ हफ्ते पहले ही थी। इवन पुलिस ने ये भी कहा था कि ब्लैकआउट के वक्त सेफ्टी के लिए इंटरनेट सर्विसेज को, कॉल सर्विसेज को, सब कुछ बंद कर दिया गया था, बट तब भी ज्योति मल्होत्रा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को बाईपास कर उस वक्त की रियल टाइम इंफॉर्मेशन 3 पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के साथ शेयर कर रही थी। अरेस्ट करने के बाद ज्योति मल्होत्रा को इंटेरोगेशन के लिए भेज दिया गया था, जिसे बाद में 4 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया था, जो 26 मई को ख़त्म हो गई थी। और इसके बाद ज्योति मल्होत्रा ने 11 जून को बेल के लिए अप्लाई किया था, जिसे हिसार कोर्ट ने खारिज कर दिया था, ये कहकर कि अगर ज्योति मल्होत्रा को बेल मिल गई तो बाद में किसी तरह से इंटेरोगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच इतनी ज़्यादा टेंशन थी, उस दौरान भी ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के साथ इनक्रिप्टेड कनेक्शन ट्रैक किया गया था। ज्योति मल्होत्रा की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर थी। जितना ज्योति अपने इनकम सोर्सेज से अर्न करती थी उसका अमाउंट उससे काफ़ी ज़्यादा शो हो रहा था, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेटर्स का ये मानना है कि जितना फंड्स ज्योति को ट्रैवल करने के लिए, उसकी लेविश लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए मिल रहा है, वो एक्चुअली एक्सटर्नल सपोर्ट यानी पाकिस्तानी हैंडलर्स से मिल रहा है। इवन ज्योति के घर से 3 मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी मिले हैं, जिसकी हेल्प से ज्योति और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के बीच हुई सारी बातचीत को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और काफ़ी सारी बातें फ्यूचर में डिस्क्लोज भी होगी, बट यहाँ ये समझने की बात है कि ISI एजेंट्स डायरेक्ट इंडियन सिटीजन्स को ट्रैप में फंसाते हैं ताकि वो इंडिया की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सके, पाकिस्तान भेज सके और पाकिस्तान की दूसरों के आगे एक बेहतर इमेज को बना सके, और इन सब के लिए ये काफ़ी सारे डिफरेंट ट्रैप्स का इस्तेमाल करते हैं। और इन सब में जो सबसे कॉमन है और जिसे सबसे असरदार ट्रैप माना गया है वो है हनी ट्रैप। अब इस हनी ट्रैप में ये लोगों को फंसाने के लिए 2 तरीके का इस्तेमाल करते हैं। एक, ये अपनी फेक ऑनलाइन
प्रोफाइल को क्रिएट करते हैं जिसमें ये अट्रैक्टिव मेन और वुमेन की फ़ोटो को पोस्ट करते हैं ताकि दूसरे लोग इसको देख सके, इनकी प्रोफाइल की तरफ अट्रैक्ट हो सके। या फिर ये पर्सनली सामने वाले व्यक्ति से मिलते हैं और फिर उस व्यक्ति से बात करके उस पर्सन के अंदर अपना इंटरेस्ट शो करने लग जाते हैं। सेम ये ऑनलाइन में करते हैं कि जब सामने वाला व्यक्ति इनके अंदर इंटरेस्ट शो करता है, इनकी प्रोफाइल में पोस्ट की गई वीडियोस को या फिर फोटोज़ को लाइक करता है, तो ये उससे बात करते हैं और उसके अंदर एक इंटरेस्ट को शो करते हैं। अब यहाँ से शुरुआत होती है रेगुलर मैसेजेस के सिलसिले की। जब ये किसी व्यक्ति को ऑनलाइन ट्रैप करते हैं तो उससे रेगुलरली कम्युनिकेट करते हैं, सोशल मीडिया पे उससे बातें करते रहते हैं और जर्नल यानी पर्सनल लेवल पर भी ये सामने वाले व्यक्ति से उसका कांटेक्ट लेते हैं, उससे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का ट्रस्ट जीत सके और एक इमोशनल बॉन्ड को बिल्ड कर सके, जो कि पूरा एक नाटक होता है। अब ये सब करने में ये सिर्फ कुछ हफ्ते या महीने नहीं लेते हैं, ये बहुत ही लंबा समय लेते हैं। कई बार 6 महीने, साल तक ये सामने वाले व्यक्ति के साथ सिर्फ बात करते रहते हैं, उसके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करते रहते हैं ताकि किसी भी हालात में सामने वाले व्यक्ति को इन पर शक ना हो सके। जब इन्हें लगता है कि सामने वाला पर्सन इनके ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट कर रहा है, इनके साथ अपनी सारी पर्सनल प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा है, तब ये सामने वाले व्यक्ति से छोटे छोटे स्मॉल फेवर्स को मांगना शुरू करते हैं जो सामने वाले पर्सन को इतने हार्मफुल नहीं लगते, इसलिए वो भी उनकी मदद कर देता है। और फिर धीरे धीरे ये सामने वाले व्यक्ति को कहते हैं कि तुम मेरे लिए एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लेकर आओ। अब कई बार ये इस ट्रैप के थ्रू सामने वाले व्यक्ति के साथ एक रिलेशनशिप को बिल्ड कर देते हैं जो ऑब्वियसली झूठा होता है। फिर सामने वाले व्यक्ति से उसकी कोई पर्सनल इमेज को मंगवाते हैं या फिर उसकी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को मंगाते हैं जिसके थ्रू वो बाद में उसे ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं और उस पर प्रेशर क्रिएट करते हैं सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। अब ये ज़्यादातर इस टाइप के ट्रैप उन लोगों के लिए बिछाते हैं जिनसे इन्हें उम्मीद होती है कि इन्हें कोई फ़ायदा मिल सकता है, जैसे मिलिट्री पर्सनल, जर्नलिस्ट, इन्फ्लुएंसर या डिप्लोमैट्स। ज्योति मल्होत्रा का केस भी हनी ट्रैप के अंदर ही आता है, जिसमें दानिश जो ISI का हैंडलर था उनके साथ एक पर्सनल और एक प्रोफेशनल बॉन्ड को बिल्ड करता है और उनसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है और पाकिस्तान की दूसरों के सामने एक बेहतर इमेज बनाने के लिए कहता है। अब हनी ट्रैप के साथ साथ ये एक ट्रैप का और इस्तेमाल करते हैं जो है फाइनेंशियल ट्रैप, जिससे ये लोगों को फंसाते हैं। इस ट्रैप में जब सामने वाले व्यक्ति के साथ इनका कांटेक्ट बिल्ड हो जाता है तब ये या तो सामने वाले पर्सन को कैश देते हैं, गिफ्ट भेजते हैं, उनकी ट्रैवलिंग्स को स्पॉन्सर करते हैं, नौकरी का झूठा दिलासा देते हैं और फिर इनसे ये कॉन्फिडेंशियल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए कहते हैं। इस बात को लेकर अवेयर रहना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज के समय में लोग आपके इमोशंस, आपकी ज़रूरत और आपकी वीकनेसेस का बेनिफिट लेते हैं। इसलिए जब भी आप किसी स्ट्रेंजर से ऑनलाइन या पर्सनली बात करते हैं और वो व्यक्ति आपके अंदर ओवरली इंटरेस्ट दिखा रहा है, आपके बारे में कुछ ज़्यादा ही जानने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा अवेयर रहिए। उसके साथ अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को शेयर मत कीजिए, अपनी पर्सनल इमेजेस को शेयर मत कीजिए। अगर किसी के ऊपर भी डाउट होता है, किसी भी तरह का इशू होता है, तो किसी पर्सन के साथ शेयर ज़रूर करें जिस पे आपको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट हो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।